बेटा घातांक पढ़ेंगे। घातांक से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उन सबको एक एक करके देखते हैं। घातांक में एक्चुअली होता क्या है? घातांक में हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो बार बार आ जाते हैं। घातांक लगती कैसे है, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऐसे बेटा हमने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब एक ही नंबर मल्टीप्लाई में यानी गुणे में बार बार लिख उठे तब उसको छोटा करने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया मैथ वालों ने। कहा कि जो नंबर जितनी बार लिखा हो, जो नंबर लिखा है वो तो बेस हो गया, साथ में जितनी बार लिखा उसको काउंट कर लो 1 2 3 4। तो उस बेस के ऊपर एक नंबर लिख दो जिसको हम लोग घात बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये 4 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। इस 4 को ही हम लोग घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घात। और ये आपका हो जाएगा आधार। ये आधार हो गया, ये घात हो गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए एक एक फॉर्मूले को समझते हैं कि कब किसको क्या करेंगे। अच्छा, घात तो समझ गए कि इसका मतलब क्या है। जैसे लिखा हुआ है बेटा कि 5 की पावर 4, इसका मतलब ये हो गया कि ये लिखा हुआ है 5 जो है 4 बार गुणा है। मतलब कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर 4 का एक्चुअली में मतलब ये है कि ये 5 5 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है। इसमें ये जो 5 है ये आपका बेस यानी आधार है और ये जो 4 है ये घात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गुणा में घातों का किस टाइप से रिलेशन होता है, किस टाइप से वे एक दूसरे में जुड़ती हैं। फॉर्मूला बेटा कुछ ये है, m की पावर a इंटू m की पावर b हो। ध्यान से समझना मेरी बात, आधार दोनों का सेम है। आधार दोनों का क्या है? सेम है, सिर्फ और सिर्फ घात अलग अलग हैं। तो जब आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार जब सेम हो तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। मतलब कि आधार को एक बार लिख लो, घातों को आपस में जोड़ दो यानी a प्लस बी, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको एक आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। लिखा है बेटा 7 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 2। ध्यान से देखो, यहां भी 7 यहां भी 7, बीच में गुणा है। आधार सेम है, सिर्फ घात अलग अलग है। तो फॉर्मूला तो यही कहता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको क्या करो भाई, बेस सेम है तो 7 लिख लो और घातों को जोड़ लो 8 प्लस 2 यानी कितना होने वाला है? ये 10। तो हो जाएगा भैया 7 की पावर 10। अब 7 की पावर 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये बात याद रखना। एक दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब भाग की भी बात कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, बेस बेटा क्या है? आधार समान है। अब बात करेंगे भाग में क्या होता है। लिख दिया हमने कि a की पावर m भागे a की पावर n। तो ये हो जाएगा एक्चुअली में a की पावर m माइनस n, यानी भाग में घातें घट जाती हैं। ये फॉर्मूला आपको कुछ इस टाइप से भी देखने को मिल जाएगा, a की पावर m अपॉन
ए की पावर n। देखो दोनों में क्या है, ए है, घात तो सेम है ना, वो बेस तो सेम है, सिर्फ घात बदली है। तो देखो बेस ऊपर और नीचे दोनों सेम है, घात अलग अलग है। हमने कहा कि भाग में घातें घटती हैं, तो कैसे घटती हैं, बेस लिख लो, ऊपर वाले की घात लिख लो, नीचे वाले को माइनस कर दो, n है तो n आ जाएगा आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ये है 5 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 7। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 लिखना है, बेस सेम है तो बेस लिख लो, ऊपर वाली घात लिखो, माइनस करके नीचे वाले की घात को क्या करना है, आपको घटाना है, तो 7 कर दो। तो क्या बन जाएगी 5, 8 में से 7 गया 1, 5 की पावर 1। तो जिसकी पावर 1 हो उसकी वैल्यू वही होती है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। एक्चुअली में जितने भी नंबर लिखे होते हैं उनकी सबकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब पावर से एक बात और याद आई, जिसकी पावर, बेटा मान लीजिए ये x है और इसकी पावर है 0, तो जिसकी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। पावर 0 मतलब कि मान 1। हमने लिख दिया 100 की पावर 0, इसका मतलब इसका मान 1। तो बात से याद रखना, जिसकी पावर 0 हो, जिसकी घात 0 हो, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कुछ लोगों को घातों के ऊपर घात लगी हुई मिल जाती है तो समस्या आ जाती है उनको कि भैया अब क्या करें, अब तो घात के ऊपर भी घात है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बताते हैं कैसे सॉल्व करोगे। देखिए अगर कुछ आपको इस टाइप से मिले, a की पावर m पावर n, ऐसा इस टाइप से मिले, ब्रैकेट के अंदर है ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब ये हो गया a की पावर m गुणे n। इसका मतलब ये होता है, जैसे लिखा है 2 की पावर 6 और फिर इधर 2 पावर लग गया 2, तो इसका मतलब हो गया बेटा 2 की पावर 6 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 का मतलब पता है क्या हुआ कि ये 2 कितनी बार लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 डॉट 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 गुणे 2, कितनी बार है टोटल, 12 बार है। कितनी बार है, 12 बार। 2 को 2 से ही 12 बार गुणा कर दिया गया। बेसिक पढ़ रहे हैं, घातांक का बेसिक है, ये आपको समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा। मतलब ये घात पता होनी चाहिए कि किसकी घात किस टाइप से होगी, तो वहां पर क्या होगा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली में इस तरह से दिखेगा तो वो होता क्या है, ये आना चाहिए। अगर कुछ ऐसा मिलता है m की पावर n हो गया, पावर तो लगी लेकिन माइनस में लग गई, तो ये होता है बेटा 1 अपॉन m की पावर n, वो भी प्लस में। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने लिखा है 5 की पावर -2, तो इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर -2 की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, तो पहले तो इसका माइनस बदलेंगे। अब माइनस बदलने के लिए क्या करोगे, इसको कुछ करना नहीं, 1 अपॉन 5 की पावर 2 कर दो। ऊपर कोई नंबर अगर उसकी पावर माइनस में है उसको बटे में लेके चले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 की पावर 2, मतलब कि 5 गुणे 5, अब 5 × 5 = 25, मतलब ये 1/25 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, 1/25। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का अब एक ट्रिक भी बता देते हैं आपको। 1/25 मतलब कि अब इसकी पावर क्या है, 1 है, जिसकी पावर कुछ ना दिखे उसकी पावर 1 होती है। अब इस 25 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 25 की पावर -1, ये तो बनेगा, बनना है ये।
और इधर से ही डायरेक्ट बना देते हैं भैया। माइनस का 1 लिख देना, बाकी का स्क्वायर का निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कर लो 2 बार, यानी 2 का काम खत्म। अब माइनस खाली ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, इसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। माइनस का साइन है ऊपर तो माइनस का 1 होगी। 5 × 5 = 25, वैसे भी 25 की पावर -1। या तो ये वाला लिखोगे या ये वाला लिखोगे, तो मोस्टली 99% आपको जो ऑप्शन मिलेगा आपके क्वेश्चन में ये वाला मिलेगा। हाँ, ये बात समझे, ये बात समझे तो अच्छी बात है बेटा। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, आग की तरफ फैला दो बेटा मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अरे नोट क्या करोगे यार, ये समझने वाली चीज़ है कि इसको नोट कर रहे हो। अब इतने प्यार से भी नहीं समझोगे तो फिर वीडियो को ऐसे फैलाते रहो बेटा। वीडियो आग की तरह फैलनी चाहिए। कैसे फैलनी चाहिए? आग की तरह फैलनी चाहिए। एक और देखते चलो, a की पावर m की पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो समस्या पैदा करने वाला आ गया। तो कुछ समस्या नहीं है, लिखा हुआ है a की पावर m कर लो अपॉन में n कर लो। मतलब जब भी कभी इस टाइप से मिल जाए, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 आ गया, पावर है, पावर की पावर है, क्या है? पावर की पावर है। तो क्या करोगे? कुछ करने की जरूरत नहीं, पहले ऐसे कर लो 2 की पावर 3 ब्रैकेट में कर लो और फिर पावर 2 कर लो। तो 2 की पावर 3 को क्या करना है? पहले सॉल्व कर लेना। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई? 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि 2 × 2 × 2, 2 बचा है। अब 2 बचा है तो 2 को क्या करोगे? पहले तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी 8 की पावर 2, 8 × 8 = 64। यही तो बनने वाला है। तो ठीक है फिर बनाओ दादा। चलें, अब ये बेसिक आपको समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में महाकाल की कृपा से इसको आग की तरफ फैला दो। खुद तो ज्ञान ले रहे हो और बच्चों को भी दो यार आगे। अकेले अकेले मजे लेने में अच्छी बात नहीं होती।